हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन। चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन के विषय में। भोजन क्या है, भोजन कहाँ से आता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे भोजन के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक आप भोजन के बारे में कितना जानते हैं? तो आप जानते हैं कि हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें से कुछ जो प्रकार के भोजन होंगे वो आपके फेवरेट होंगे, कुछ ऐसे भी भोजन होते होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। लेकिन अब हम जानेंगे, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भोजन क्या होता है, भोजन की परिभाषा बताइए, तो शायद आप और हम में से हर कोई सोचेगा कि भोजन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। इस चैप्टर में हम भोजन की परिभाषा जानेंगे। हम जानेंगे भोजन किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे भोजन के विषय में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे फूड की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जो पूरा एक चैप्टर है उसे हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उन हेडिंग्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आएगी, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे जो मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में। तो मूलभूत आवश्यकताओं से क्या मतलब है, यानी कि कोई भी जो जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पशु हो या कोई अन्य पक्षी हो, उसे जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। तो हम जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे तो हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हम सरवाइव कर पा रहे हैं, हम जीवित रह पा रहे हैं। जैसे हमने कहा घर, तो आपने पढ़ा होगा बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, जो मनुष्य होते थे वो प्रॉपर घर बना के नहीं रहते थे, वहाँ पे घर नहीं होते थे तो जंगलों में रहते थे। इसका क्या मतलब है कि एक बारी के लिए अगर हमारे पास घर नहीं है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस ये जो पॉइंट है इसमें हम यही जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है फूड, यानी कि भोजन। अब इसमें हम जो भोजन है उसका परिचय देखेंगे, भोजन की परिभाषा देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का महत्व। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भोजन का क्या महत्व है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप मुश्किल से एक या दो महत्व को यहाँ पे बता पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे भोजन के क्या क्या महत्व है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम जानते हैं भोजन हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे महत्व रखता है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आई वो है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत। स्रोत से क्या मतलब है कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। इस पॉइंट में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो पौधा है, पौधे के अलग अलग पार्ट के बारे में आपने जाना होगा। जब आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के भाग, तो आपने क्या कहा, पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि हमने कहा सबसे निचला जो भाग है वो जड़ है, उसके ऊपर क्या है, तना आता है, उसके ऊपर क्या आती हैं, पत्तियां आती हैं। इस प्रकार से अलग अलग भाग हमने देखे। तो हम जानेंगे पौधे के अलग अलग भाग से अलग अलग प्रकार का भोजन हमें प्राप्त होता है। वो कौन से भाग होते हैं, किस भाग से हमें कौन सा भोजन मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब हम यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनके खाने की आदतों के अनुसार उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। अब खाने की आदत क्या होती है, आदत से मतलब है कि अपना किस प्रकार का भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो इन पार्ट्स को जब हम कवर करेंगे तो इन 6 पॉइंट्स के अंदर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कवर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास बुक है जीआईसी पटकोट। आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। आपके पास बुक कितने के पास है? ठीक है, जिस बच्चे के पास बुक है वो अपनी बुक को ओपन करके बैठेंगे, साथ में अपने पास कॉपी भी रखेंगे। आपको जो जो चीज़ें बताई जाती हैं पहले आप सुनेंगे, समझेंगे और उसे नोट भी करेंगे। तो सबके पास कॉपी अपनी खोलिए। चलिए, किसी के पास बुक नहीं हो सकती है, कॉपी सारे बच्चे रखेंगे अपने सामने। ठीक है, और आपको नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। पहले आपको आराम से सुनना है, समझना है, उसके बाद आप नोट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है,
अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हमने कहा मूलभूत आवश्यकताएं। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी? हमने कहा है मूलभूत आवश्यकताओं में वो चीजें आती हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आप में से किसी को पता है कि वो क्या चीजें हो सकती है जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं? जीआईसी फटकोट किसी को पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने आंसर दिया, ये ठीक है, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन अगर आप बात करें कपड़ों की, आप बात करें मकान की, हमने क्या कहा था? इनका जो आविष्कार है वो मनुष्य ने किया है। लेकिन जब हम पुरानी बात करें, पहले की बात करें, जब आदि मानव हुआ करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था? जीआईसी कोड कंडारा, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी कोड कंडारा, आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए। हमने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे कपड़े की या मकान की, तो ये इनका जो आविष्कार है वो मनुष्य के द्वारा किया गया है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो बहुत पुराना जो मनुष्य था, जिसे हम आदि मानव कहते थे, वो जंगलों में रहते थे। वो बिना मकान के भी रह सकते हैं, मकान ना हो फिर भी वो रह सकते हैं, वो जंगलों में रहते थे। पहले आपने देखा कपड़ा जो है वो पहले बहुत पुराने टाइम से नहीं पहनते थे। जब अगर हम बात करें आदि मानव की, तो आदि मानव ने पहले क्या करता था? जो पेड़ की छाल होती थी उसे कपड़े के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पे कपड़े का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें क्या हुई? धीरे धीरे डेवलप हुई, धीरे धीरे विकसित हुई। अगर हम बात करें भोजन की, अगर हम बात करें भोजन की, तो अगर हमें भोजन नहीं मिला तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? जीआईसी कोड कंडारा, क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ये तो हमें पता है, बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमें खाना नहीं मिला, हम एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, और धीरे धीरे हमें क्या होगा? जीआईसी कोड कंडारा, आप में से किसी को कुछ बताना है? अपना माइक लीजिए, जो फ्रंट में जो बच्चा बैठा है, आपके पास माइक है, माइक लीजिए। तो हमने कहा एक तो हो गया खाना, सेकंड हमने बात की है यहाँ पे ऑक्सीजन की, जिसे हम लिखते हैं O2। हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हम कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। आपने सुना होगा ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है जिसे हम अपने सांस में लेते हैं, श्वसन करते हैं जिसके द्वारा। तो आपने देखा होगा अगर आप सांस को नहीं रोक पाते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर, या फिर मैक्सिमम कितना, 1 मिनट आप रह पाओगे। 1 मिनट के अंदर अंदर जो व्यक्ति सांस रोक रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारी क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जो हमारी मूलभूत आवश्यकता में आती है, और वो है यहाँ पे जल। अब देखिए, हमें प्यास लगी है, हमें अगर पानी नहीं मिलता है तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि प्यास से भी मृत्यु हो सकती है। हमारे पास मूलभूत सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा जल, जल के बिना आप कितने, मैक्सिमम आप 1 दिन रह पाओगे, या 1.5 दिन या 2 दिन आप रह पाओगे। दूसरी बात ये है। तीसरा है यहाँ पे खाना या भोजन। तो यहाँ पे क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब ये है, अगर हमें वो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। आपने जो आंसर किया था, अगर हमें मकान नहीं मिला तो एक बारी के लिए हम रह जाएंगे, कपड़े नहीं मिले फिर भी हम रह जाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों चीजें हमें नहीं मिलती है तो यहाँ पे कोई भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई पशु हो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे पास 3 मूलभूत आवश्यकताएं आए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे खाना यानी कि भोजन के बारे में। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सी मूलभूत आवश्यकता के बारे में है? तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता हमारे पास आती है। आप जब आपके पास जब साइंस के चैप्टर आप देखेंगे तो एक मूलभूत आवश्यकता आपके पास ये भी है, जल। जल के विषय में भी आप पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भोजन के विषय में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आएगी वो है भोजन के विषय में। क्या होता है भोजन? अब आप कहेंगे कि जो हम खाने के रूप में जिस भी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वो भोजन कहलाता है। ठीक है, आपकी डेफिनेशन अच्छी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ये हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, repair and maintenance of the tissue and for the regulation of vital processes। अब देखिए, आप में से कोई बता सकते हैं हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? क्या कार्य होता है भोजन का? जीआईसी पटकोट, आप में से किसी को पता है? जो भी आपको याद आ रहा है आप कह सकते हैं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, जितना भी आपको पता है।
जिसे आता है हाथ खड़े कीजिए। आपको सिंपली ये बताना है हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं। किसी को पता है? हिमानी, आपको आंसर देना है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं हम भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं। क्या आपको बताया जा रहा है? भोजन में पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है, भोजन में पोषक तत्व होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होंगे जिन्हें हम पोषक तत्व कह रहे हैं। भोजन क्या करता है? शरीर के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक पदार्थ है। आपने देखा होगा हमें चोट लगती है, सबको लगती है, काफी जगह चोट लगती है। धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे हमारी जो चोट है वो ठीक होने लगती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा जो शरीर है उसकी मरम्मत हो रही है। किस प्रकार से हो रही है? अब उसकी मरम्मत कौन यहाँ पे कर रहा है? भोजन के द्वारा हमें जो ऊर्जा मिली, जो एनर्जी मिली, उससे हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है। दूसरा हमने कहा वृद्धि और विकास होता है। किस प्रकार से? आपने एक न्यू बॉर्न देखा होगा, नवजात शिशु को देखा होगा जो बहुत छोटा सा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ उसमें वृद्धि होने लगती है, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसमें भार बढ़ेगा, धीरे धीरे वो चलने लगता है, वो बहुत सारी चीजें सीखने लगता है। और आप देखोगे कि वो जो छोटा सा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, वो बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है। पूरा जो मेच्योर, अगर हम इंसान की बात करें या फिर हम आपकी बात करें, आप पहले बहुत छोटे से रहे होंगे, फिर आपने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। अब भोजन अलग अलग हो सकता है। जब आप बहुत छोटे थे, नवजात थे, तो आपने यहाँ पे दूध का सेवन किया है। जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपने अलग अलग प्रकार के भोजन को वहाँ पे ग्रहण किया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, उसका स्वरूप अलग अलग है। यहाँ पे हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी भोजन में ही शामिल होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ दाल चावल रोटी सब्जी की, वो भी भोजन में ही शामिल है। अब क्या होगा, भोजन क्या कर रहा है, हमारी वृद्धि और विकास में मदद कर रहा है। नेक्स्ट, अगर सबसे जो सामान्य सी बात हम कहें, हम कहेंगे कि भोजन हमें ऊर्जा देता है। क्या होगा, अगर आपको भूख लगी है और आपको कहा जाए कि आपको कोई काम करना है, तो आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है, आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कोई भी काम करने की। आप जब खाना खाते हो तो आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब आप वो काम कर सकते हो। क्या हुआ, आपको ऊर्जा मिली, कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चाहे आप कार्य कर रहे हो, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे आप दौड़ो, चाहे आप चलो, सोने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ये ऊर्जा मिलेगी हमें भोजन से। अब आप समझते हैं कि भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं। सबको समझ आया? जीआईसी पटकोट, आपको समझ आया हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? समझ आया है तो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि भोजन क्यों ग्रहण करते हैं और भोजन क्या होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, भोजन की जो डेफिनेशन है उसे नोट कीजिए। साथ ही आप ये भी नोट कीजिए कि जो भोजन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको चीजें याद नहीं होंगी। मैं आपको पूछूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगी, आपको उसके आंसर देना है। तो जब आप नोट कर रहे होंगे आप समझेंगे भी कि आप नोट क्या कर रहे हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जीआईसी पांखू, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पांखू, हाथ खड़े कीजिए, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए सारे बच्चे। जीआईसी पटकोट में पीछे वाले बच्चे नोट कर रहे हैं? आपने नोट कर लिया, जो पीछे बच्चे बैठे हैं बॉयज और पीछे जो गर्ल्स हैं, आप लोग नोट कर रहे हो? चलिए, सबने नोट कर लिया? जिसने कर लिया हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, जीआईसी पांखू आपने नोट कर लिया, हाथ खड़े कीजिए जिसने कर लिया। ठीक है, एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा मत कीजिए, आपको नोट करना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। चलिए, अब हमने बात कर ली है भोजन की, अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो भोजन का महत्व क्या है। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि भोजन के महत्व बताइए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 5 महत्व बताइए, 5 पॉइंट आपको बताने हैं, तो क्या क्या वो पॉइंट होंगे, नेक्स्ट जो बात होगी वो क्या होगी, भोजन के महत्व की। आपने क्या कहा, जीवों के लिए भोजन का महत्व इस प्रकार है। क्या क्या करता है? सबसे पहला, ये जीवों के विकास में मदद करता है। अब विकास से क्या मतलब है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है, एक नवजात शिशु है, वो जब संतुलित आहार ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उसका विकास होता है। अब विकास का मतलब है कि उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, वो नई नई चीजें सीखेगा, वो बोलना भी सीखेगा, वो पहचानना भी सीखेगा, सारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है।
और विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भोजन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये बात हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और उन्हें बदलने में भी मदद करता है। अब क्षतिग्रस्त हिस्से क्या होंगे, हमने कहा हमें चोट लगती है तो वो चोट ठीक हो जाती है। क्यों ठीक होती है, क्योंकि भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। दूसरी बात, हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो उसमें भी क्या हो रहा है, वहां पे भी भोजन ऊर्जा हमें प्रदान कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, यह विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य आप कार्य नहीं भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या अंतर होगा, यहाँ पे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब जैसे अगर हम कहें कि हम सो रहे हैं और हम चल रहे हैं, दो अलग अलग स्थिति हमारे पास आती हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब हम चल रहे होते हैं तब हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर हम तब दौड़ रहे हैं तो हमें और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यानी ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम और अधिक हो सकती है, लेकिन ऊर्जा हमें चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट हमने क्या कहा, यह संक्रमण और विभिन्न बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए अब हमें क्या होते हैं, छोटी छोटी जो संक्रमित बीमारियां हैं वो होती रहती हैं। जैसे कि हमें क्या हो गया, नॉर्मली जुकाम हो जाता है, आपको बुखार कभी आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या कहा जाता है, आपको खूब खाना खाना है जिससे कि आपका जो बुखार है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे भी भोजन का महत्व है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, यह एक जीव के समग्र विकास और विकास में मदद करता है। ये वही आपको बात बता रहे हैं कि समग्र विकास का क्या मतलब है। चाहे आपकी लंबाई बढ़ रही है, चाहे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आपका विकास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आप नई चीजें जब सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको भोजन की आवश्यकता होगी, संतुलित आहार की आवश्यकता है। आप शारीरिक रूप से कोई श्रम कर रहे हैं तब भी आपको भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, कुछ यहाँ पे आते हैं भोजन के महत्व, जिसे आप अपने जो आंसर है उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट वो क्या कह रहा है, उचित पोषण के लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के भोजन करने चाहिए। अब एक हमें नेक्स्ट बात क्या बताई जा रही है कि ठीक है, अभी तक हमने जान लिया कि भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे विकास में मदद कर रहा है, लेकिन किस प्रकार का भोजन, ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, हम एक ही प्रकार की सब्जी खा रहे हैं, एक ही प्रकार की दाल खा रहे हैं और हमारा पोषण वहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आपके लिए दूध भी अनिवार्य है, आपके लिए फल भी अनिवार्य है, सब्जी और अनाज भी अनिवार्य होता है। तो अलग अलग प्रकार का भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि हमें सारे पोषक तत्व मिल जाए। अब बात आती है पोषक तत्वों की। हमने कहा पोषण के लिए यहाँ पे क्या होगा, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण से क्या मतलब है, पोषण वही चीज है कि जो हमारा विकास हो रहा है, जो हमारी वृद्धि हो रही है, वही हमारा पोषण है। तो जीआईसी पटकोट फ्रंट में जो दो बच्चियां बैठी हैं वो आपस में बातें मत कीजिए, आगे देखिए, अपनी स्क्रीन पे देखिए। जो हिमानी के बगल में जो लड़की है उसके बगल में जो लड़की है, आप लोग आपस में बातें मत कीजिए, ठीक है। हमने कहा कि पोषण के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें होती हैं पोषक तत्व। अब हमें अपने पोषण के लिए सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये जो पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में पाया जाता है। इसलिए हमें अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, जिससे कि हमें सारे ही पोषक तत्व वहाँ पे मिल सके और हमारा पोषण वहाँ पे हो सके। नेक्स्ट जो बात है वो है, अलग अलग लोग अपनी आदतों, जीवन शैली, स्वाद, क्षेत्र, धर्म और उपलब्धता और कई अन्य कारकों के अनुसार अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। आपके जैसे अलग अलग गाँव में जो लोग रहते हैं, अलग अलग शहरों में जो लोग रहते हैं, अलग अलग देशों में जो लोग रहते हैं, उनका क्या होता है, उनके स्थान के अनुसार, उनकी आदतों के अनुसार, स्वाद के अनुसार, क्षेत्र और धर्म के अनुसार उनका जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि जो आपके कोई रिश्तेदार होंगे वो काफी दूर आपसे रहते हैं, तो उनके भोजन और आपके भोजन में थोड़ा सा वहाँ पे एक परिवार में भी अलग अलग लोगों के खाने के अलग अलग विकल्प होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही फैमिली है और फैमिली के जो लोग हैं उनका जो खाने का विकल्प होता है वो भी अलग अलग होता है। किस प्रकार होता है, आपने देखा होगा कि कोई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चिकन को खाते हैं, यानी कि मांस का सेवन करते हैं, लेकिन वही जो उसी फैमिली का जो मेंबर है वो क्या करता है, मांस का सेवन नहीं करता है, वो सिर्फ शाकाहारी भोजन को ग्रहण करता है। तो क्या हुआ,
एक ही परिवार के लोग थे और एक ही परिवार के लोगों के जो भोजन के विकल्प हैं वो अलग-अलग हैं। जहाँ एक व्यक्ति मांस का भी सेवन कर रहा है और जो शाकाहारी भोजन है उसका भी सेवन कर रहा है, वहीं जो दूसरा है वो सिर्फ शाकाहारी भोजन का सेवन यहाँ पे कर रहा है। तो क्या हमने सीखा? हमने अभी तक जाना भोजन क्या होता है, भोजन के क्या महत्व होते हैं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। नेक्स्ट हमने क्या जाना कि जो अलग-अलग प्रकार का भोजन है उसमें अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और यदि हमें अपना पोषण करना है तो उसके लिए हमें सारे ही पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने ये जो आपको महत्व के जो पॉइंट बताए गए हैं, जो भोजन का महत्व है, इसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। तो सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए, तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको वो रिवाइज करना है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।